दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक एयर बराबर कितना डिसमिल होता है। यानी कि हम एयर जो ज़मीन होता है, जो मापने की इकाई है, और डिसमिल भी क्या है, ज़मीन को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारा जो ज़मीन है वो आपका एयर में हो, तो उसको अगर हमें डिसमिल में जानना हो तो कितना होगा। तो इसके लिए हमें पहले एक एयर में जानेंगे, तभी जाकर हम डिसमिल में उसको नाप पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास अगर ज़मीन 5 एयर है या फिर 10 एयर है, तो अगर उसको डिसमिल में जानना है तो इसके लिए पहले हमें एक एयर को जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसको डिसमिल में जान सकते हैं। यानी 5 एयर का भी जान सकते हैं, 10 एयर का भी, 25 एयर का, 100 एयर का भी बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम एक एयर को समझते हैं कि ये कितना डिसमिल के बराबर होता है, और या फिर एक एयर कितना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एयर की जो लंबाई चौड़ाई वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ज़मीन है जो कि एक एयर है। ठीक है, कितना है, एक एयर है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई जो दोस्तों होती है एक एयर, वो आपका 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होती है। ठीक है, ये रहा हमारा। ठीक है, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा होता है। तो अगर इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे एक एयर का, तो कितना हो जाएगा, तो एक एयर बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 10 गुणे 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 100। और मीटर मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। यानी कि एक एयर 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। लेकिन हमें इसको हम क्या करेंगे, फीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक एयर जो ज़मीन है, जगह है, वो 100 वर्ग मीटर है, उसको क्या करेंगे, पहले हम आपका इसमें फीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर के बारे में आप जानते होंगे, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो कि अगर फीट में जानेंगे तो 3.28 फीट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ग मीटर में हमारा जो मान है, इसलिए हम इसको वर्ग करेंगे। जब वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर बराबर 3.28 गुणे 3.28। इन दोनों का जब वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, 10.756। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हमने 3.28 का गुणा किया तो क्या आएगा, 10.7584। ठीक है, ये क्या है, हमारा वर्ग फीट में मान है। पहले हम देखो एक एयर के निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटर के जैसे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर जो वर्ग मीटर है, इसको क्या करना है, वर्ग फीट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है, तो 100 वो 1 वर्ग मीटर की जगह ये वाला मान रख देंगे। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10.7584। जो वर्ग मीटर था आपका अब वर्ग फीट में बदल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, स्क्वायर फीट। तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1075.84 स्क्वायर फीट, जिसको बोलते हैं हम स्क्वायर फीट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक एयर ज़मीन हमारा 1075.84 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। पहला हमारा डाउट क्लियर हुआ। अब इससे हमारा आगे का जो सफ़र है आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए, सबसे पहले हम एक एयर के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे एक डिसमिल के बारे में। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्टली मान लिख देता हूँ कि एक डिसमिल बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है। तो एक डिसमिल जो होता है 435.6 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, यानी कि वर्ग फीट के बराबर होता है। ठीक है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वो आप चाहे तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मौजूद होगा, या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सवाल क्या है कि एक एयर में कितना डिसमिल ज़मीन होगा, और एक डिसमिल जो होता है 435.6 स्क्वायर फीट, और एक एयर होता है 1075.84 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। लेकिन हमारा जो सवाल का जवाब निकालना है कि एक एयर बराबर कितना डिसमिल। अब देखिए, दोनों का मान स्क्वायर फीट में है। ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे कैसे, देखिए, एयर को डिसमिल बदलना है, इसलिए इस एयर वाले में डिसमिल का भाग दे देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1075.84 बड़े में 435.6। अब ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर फीट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग फीट। ये करना है। ठीक है, सॉरी, ये स्क्वायर फीट नहीं होगा, ये हमारा डिसमिल होगा। क्या होगा, डिसमिल, क्योंकि हमने एयर को डिसमिल में कन्वर्ट किया है, इसलिए हमने इस वाले में इसका भाग दे दिया, तो हमारा एयर डिसमिल में बदल गया। अब इसमें क्या करना है, इसको बस हल करना है। देखिए कैसे, देखिए 1075.84 विभागे 435.6। ठीक है, ये करना है। कितना आ गया हमारा, 2.4
4 6, ठीक है। इसे 2 अंक तक ही लेते हैं, उससे आगे लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने इतना ही लिया। क्या क्या आ गया, 2.46 डिसमिल। ये हो गया हमारा क्या, 1 एकड़ ज़मीन का जगह, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने कैसे मैंने इसको निकाला है। सबसे पहले ए के बारे में हमने जान लिया। 1 एकड़ हमारा 1075.4 स्क्वायर फीट होता है। इसको आप याद करके भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें वो बात नहीं है। और 1 डिसमिल जो होता है आपका 435.6 स्क्वायर फीट ही होता है, ठीक है। ये दोनों अगर मान ठीक है, अगर आपको पता है जिसमें भाग दे देंगे तो 1 एकड़ के बारे में हमें पता लग गया कि इतना लगभग 2.5 डिसमिल होता है। तो अब हमें अगर 25 एकड़ में या 10 एकड़ में बताना हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा 10 एकड़ का जो मान है वो रखेंगे। तो इसमें फिर 435 में, यानी कि 1 एकड़ में इतना स्क्वायर फीट होता है, तो 10 एकड़ का मतलब कि 10 इसमें गुणा कर जितना स्क्वायर फीट आएगा उसमें डिसमिल वाले का भाग लगा देंगे, आपका एयर डिसमिल में पता लग गया क्या, ठीक है, लग जाएगा। इसी तरीके से हम करते हैं। तो आप समझ गए कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।